रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हेलो सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। हेलो सहेली वो कार्यक्रम है जिसमें सखियां साझा करती हैं अपने दिल की बात, देती हैं बहुत सारी जानकारियां, सुनती हैं अपनी पसंद के फिल्मी गाने। तो शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो सहेली, कौन कहाँ से बोल रही हैं? इंदौर से सृष्टि उपाध्याय। ममता जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या हाल है भाई सृष्टि जी? अच्छे हैं। और इंदौर का क्या हाल है? इंदौर में बारिश हो रही है। अच्छा, वैसे इंदौर का नाम बड़े ही साफ सुथरे शहर में है ना जी। 6वीं बार उसको फिर से पुरस्कार मिला है सफाई का, साफ सुथरे शहर के लिए, है ना? तो उसके लिए क्या मुहिम चलाई जाती है? आप क्या कोशिश करती है निजी तौर पर? निजी तौर पे सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखते हैं और जो भी सफाई वाले आते हैं उनको अलग अलग डस्टबिन देते हैं और मतलब पूरा शहर इसमें सफाई में सहयोग करता है। सड़क पे थूकता नहीं है। जैसे हम लोग बाहर आइसक्रीम खाने जाते हैं तो उसको अपने गाड़ी में ही रख लेते हैं को पन्नी को, घर आके उसको डस्टबिन में डालते हैं या बाहर जो डस्टबिन का वो है उधर डालते हैं। अच्छा, ये बड़ों की ओर से मुहिम चलाई जाए तो छोटे बच्चे भी ये सीखते हैं। हमारा बेटा टोक देता है अगर गाड़ी में हम वो करते तो मेरा छोटा बेटा टोक देता है, मम्मी गाड़ी में रखिए। एक छोटा डस्टबिन हमारी गाड़ी में रखा हुआ है। जी बहुत अच्छा। हमने एक बच्चे को देखा, बहुत छोटा बच्चा था, 3-4 साल का। उसने चॉकलेट खाया और चॉकलेट खा के रैपर अपने पैंट की जेब में रखा। तो मैं ये सोच रही थी कि देखो छोटा सा बच्चा है, उसको कितनी समझ है। मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि बेटा ये जो पैंट के जेब में तुमने रैपर रखा चॉकलेट का, कहाँ से सीखा? तो उसने कुछ अपनी बचकानी तोतली आवाज में बताया कि उसकी माँ जब भी चॉकलेट खाती है खिलाती है तो उसका रैपर अपने पर्स के पॉकेट में रखती है। यहाँ कोई नहीं सीखता। तो अगर कोई सीखता है तो वो बगल वाला जो जा रहा है अगर सड़क पे तो टोक देता है कि भाई साहब इसको उठाइए, क्या तो उसको उठाना पड़ता है। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए पूरे देश के शहर वालों को कि देश के हर कोने कोने में इस तरह से साफ सफाई हो। और जितने भी सफाईगर थे इस बार उन लोगों को बाकायदा बढ़िया बिठा के उनको माला आला से, और सबसे ज्यादा भूमिका उन्हीं की है, सफाई वालों की। बिल्कुल, हाँ। और जब बाहर जाते हैं पहाड़ों की ओर, नदी के किनारे घूमने, समंदर के किनारे, तब तो इन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सफाई करने वाले मौजूद नहीं होते हैं, है ना? जी। और कुछ कहना चाहती हैं, बताइए सृष्टि जी। पढ़ने लिखने का शौक है, लाइब्रेरी ज्वाइन की है। अच्छा, बस इतना ही है। घर के काम में ही पूरा दिन निकल जाता है। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, बस इतना ही है। ये तो बहुत बड़ा शौक है, पढ़ना। मतलब शिक्षा, अगर पढ़ रही हैं तो शिक्षा अपने आप आपके भीतर आएगी और आप शिक्षित रहेंगी तो अपने बच्चों को, अड़ोस पड़ोस को, पूरे समाज को शिक्षित कर सकेंगे ना। क्योंकि जब हम एक पन्ना भी पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें 5 पन्नों की बातें हमारे जहन में आती हैं, जानकारियों की, है ना। तो बहुत अच्छा लगा। और घर के कामकाज कोई आसान नहीं होते, ज्यादा मुश्किल होते हैं। कहिए कौन सा गाना आपको सुनवाए? फिल्म पूनम का लता जी का गाया हुआ 2 दिन की जिंदगी के दुखड़े हैं 100,000। क्या बात है। तो सृष्टि जी बहुत बहुत सहेली, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं गंगा वणकर बोल रही हूँ, जामथड़ा और कच्छ गुजरात से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गंगा वणकर है। कच्छ के बारे में कुछ बताइए। वहाँ का जो हाथ का काम है, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति बड़ी मशहूर है, बताइए ना। जो हाँ बहुत मशहूर है। और मैं हैंडलूम भी चलाती हूँ। अभी तो फिलहाल नहीं चला रही, घर का काम करती हूँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता ना पूरी तरह से। अच्छा। तो हैंडलूम का काम नहीं कर पा रही अभी। तो गाना कौन सा सुनना चाहती हैं? मुझे सांझ और सवेरा इस फिल्म का गीत सुनना है, वो सजना मेरे घर अंगना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं हेलो सहेली, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम वंदिता मिश्रा है और मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। जी वंदिता जी, अपने बारे में जरा बताइए, क्या कामकाज है आपका? मैं तो पत्रकारिता से जुड़ी हुई हूँ और मैं लगभग 15-20 साल से पत्रकारिता कर रही हूँ। स्टूडेंट लाइफ से ही पत्रकारिता कर रही हूँ। अच्छा। तो पहले मैं साइंस जर्नलिज्म में थी और अब मैं रेगुलर कॉलम लिखती हूँ सत्य हिंदी में। स्वतंत्र पत्रकार हैं आप कहीं? हाँ बिल्कुल, पत्रकार स्वतंत्र ही होता है। अच्छा, इन दिनों आप किन मुद्दों पर लिख रही हैं कॉलम? अभी तो मैंने लेख लिखा है, विमेन इश्यूज पे भी लिखा है। संडे कॉलम चूंकि मेरा छपता है तो मैं देख के बता सकती हूँ, मुझे याद रहता नहीं है। हालांकि विमेन इश्यूज पे, बच्चों के इश्यूज पे मैं ज्यादा लिखती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दों पर भी मैं बहुत लिखती हूँ। अब बताइए, आपकी पसंद का गाना कौन सा है? कौन सा गाना सुनेंगे आप? मैं आज सुनना चाहूंगी, सुबह से सुन रही हूँ, मत जइयो नौकरिया छोड़ के तोरे पहिया पड़ूं बलमा। क्या बात है भाई, बड़ा ही बेहतरीन और अलग तरह का गाना चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया वंदिता जी, आपसे बात हुई। अब रहेगा इस छोटे से अंतराल। दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? हेलो मैम, मैं सोनम गोयल, बहादुरगढ़, हरियाणा से। ठीक है, अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ मैम। अच्छा, तो जब फुर्सत मिलती है तो क्या करती हैं? इधर रेडियो सुनते हैं और सिलाई का काम है घर का। अच्छा अच्छा, बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? ये सत्य प्रेम कथा मूवी है, इसका आप मैम कोई सा भी गाना सुना। हेलो सहेली, कौन कहाँ से बोल रही हैं? हम झांसी से बोल रहे हैं, सावित्री जायसवाल। झांसी से बोल रही हैं। झांसी बहुत मशहूर है, आपको पता है किस बात के लिए झांसी मशहूर है? हाँ बिल्कुल जी, झांसी वाली रानी यहाँ किला है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई, हाँ। तो उनके शहर से बोल रही हैं, तो वहाँ की महिलाओं को थोड़ा वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए, कुछ खास करना चाहिए। उन्होंने देश के लिए किया, रानी लक्ष्मीबाई। अरे यहाँ की औरतें बहुत तेज हैं। हाँ, ये मत कहिए। हाँ मैडम। अच्छा, बहुत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जरा महिलाओं को भी कुछ नुस्खे बताइए सखियों को, कि आपकी बात का असर होगा कि अपनी मजबूती के लिए, मन की मजबूती के लिए क्या कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं, अपनी हिम्मत से काम लेना चाहिए। जैसे कहीं जाओ, कोई कुछ कहता है तो सुनो नहीं, अगर बात कहने वाला है तो उसको कहिए, सुनाइए। अच्छा सावित्री जी, एक चीज रह गई, आपने अपने बारे में बताया नहीं, बातें आपने की कि भाई बहुत मजबूत हैं और झांसी की लड़कियां। हाँ, हम अपने बारे में, हम घर में हाउस वाइफ हैं, काम अपने घर का देखते हैं हम। लेकिन बड़ी ही कौशल के साथ, बहुत ही सशक्तिकरण के साथ, है ना? हाँ बिल्कुल। बताइए सावित्री जी, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? हम गाना सुनना चाहते हैं, झुक गया आसमान फिल्म का। कौन सा गाना? गाना है, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। क्या बात है भाई, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है। अब बातचीत को दे रहे विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना फिल्म। हेलो सहेली। हेलो सहेली। जी हाँ, कौन कहाँ से बोल रही हैं? हम भगवती बोल रहे हैं, दिल्ली से, ममता जी। दिल्ली से भगवती? हाँ जी। हाँ बताइए। बहुत पुरानी फैन हुआ आपके, तो बहुत कई बार आप पहली बात, कोरोना से पहले भी कई बार पहले बात होती थी जब आती थी हेलो सहेली। जी जी जी, तो बताइए, इतने समय से आप विविध भारती सुन रही है, रेडियो सुन रही है, कार्यक्रम तो बहुत सारे कार्यक्रमों में बदलाव आए, कौन सा कार्यक्रम आपके दिल के करीब होता है, बताइए। मेरा तो ये तो जो सबसे जो सहेली, जो हेलो सहेली आता है, हाँ जी। इसमें नए नए पकवान आते, नए डॉक्टर भी आते हैं और आज की जो गुपचुप जो बातें होती हैं सारी, अच्छा वो बहुत अच्छी लगती है आपको? वो मतलब बहुत अच्छी लगती है, जो बात में आप दो मिल के बातें करते ना, और तो जो आती है सब नई नई, हमें जो मतलब जानकारियां मिलती रहती हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक जो सदाबहार गीत आता 2:30 बजे, सदाबहार नगमे। हाँ मतलब बहुत कई ऐसे गाने जो आते रहते हैं, प्रोग्राम आते रहते हैं। लगभग सही भी प्रोग्राम अच्छे हैं, ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं कह सकती कि प्रोग्राम अच्छा नहीं है, सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं मुझे। तो गीतमाला में नए नए गाने आते हैं, नए नए प्रोग्राम, कई मूवी ऐसी आती है। आपको कौन से गाने पसंद है, पुराने वाले या नए वाले?
मुझे तो बताओ, बीच के गाने पुराने, बहुत पुराने भी नहीं, लेकिन हाँ जो बीच के जैसे है ना, वो मुझे भी गाना बहुत पसंद है। 70s के दौर और के। आजकल के गाने क्या है, कुछ कुछ है कि जो पसंद है। भगवती जी, आपने कहा कि आप लगातार सुन रही हैं और प्रोग्राम्स रेडियो के सुनती हैं, तो आपको बहुत कुछ मिलता है, जानकारी मिलती है और रेसिपी भी मिलती है सीखने को। आपने निजी तौर पर क्या सीखा विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन सुनकर? विविध भारती के कार्यक्रम में मैंने यही सीखा है कि मतलब जैसे कि मैं बागवानी वगैरह करती हूँ और दूसरे की हेल्प करती हूँ। और जैसे पार्कों में वगैरह में जैसे कि लोग गंदगी करते हैं हर चीज के अपने अपार्टमेंट को, तो मैं आवाज उठाती, बोलती हूँ मैं सब चीज के बारे में, तो समझाती कि ऐसा मत करो। और जैसे डॉक्टर की सलाह में भी, तो वैसे किसी दवाइयाँ की वजह बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी नहीं देना, जब तक वो आपको ना बोले आप मत लो उसको। तो उसका परिणाम क्या होता है? कई बार कुछ लोग गलत काम करते हैं और आपने टोक दिया तो लोग बुरा मान जाते हैं, कई बार झगड़ा खड़ा हो जाता है। बहुत मानते, कई मानते, बहुत मानते, लेकिन मेरे को बुरा मानने वाली बात इसमें नहीं है। तो भगवती जी बताइए, आज गाना कौन सा सुनना चाहती हैं? गाना मेरे को सुनना मिलन मूवी का। कौन सा? बोल बताइए। बोल गोरी बोल तेरा कौन किया, ऐसी गाना सुनना चाहूंगी मैं। वाह वाह, गुनगुना। जब नदी हो, जब नदी हो, सुनील दत्त के जो दोनों के बीच जो नोक झोंक होती है ना, तो ऐसे तो भोले बाबा के ऊपर गाना है, लेकिन वो दोनों की जो नोक झोंक होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। बिल्कुल ऐसे लगता है, ये कुछ गाने ऐसे हैं जिसमें लगता है बिल्कुल बातचीत हो रही है, झोंक तकरार। तो नोक झोंक ही होती है, जैसे होता है वो भोले बाबा का गाना होता है, लेकिन उनके आपस में नोक झोंक होती रहती है ना, तो वो सोचते मेरे को बोल रहा है, वो मेरे लिए गा रही है, वो आपस में जो नोक झोंक है वो बहुत अच्छी लगती है। तो फिर चलिए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं मिलन फिल्म, सुनेंगे बस थोड़ी ही देर। दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली। जी दीदी, नमस्ते। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? जी दीदी, मेरा नाम रंजीता जांगड़े है, मैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। बताइए रंजीता जी, क्या हाल है और अपने बारे में जरा बताइए, क्या काम काज है आपका? जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ, अपने बच्चों को संभालती हूँ। तो बच्चों को खूब सारा वक्त दे पाती होंगी घर में रहते हुए। हालांकि हाउसवाइफ का काम बड़ा मुश्किल होता है, ज्यादा जिम्मेदारी वाला होता है और बहुत सारा काम होता है ना? जी जी। तो वर्किंग लेडी से कहीं ज्यादा काम करती हैं घर में रहने वाली महिलाएं, गृहिणियां, है ना? कितने बड़े हैं आपके बच्चे? मेरा बेटा 10 साल का है और मेरी बेटी 5 साल की। माँ की बड़ी अहम भूमिका होती है बच्चों के लालन पालन में, और माँ जो सिखा देती है वो आगे चलकर कहीं न कहीं याद आती है वो बातें। तो कोई ऐसी बात अपने बच्चों को सिखाती हैं जो हमेशा याद आए? हाँ, बड़ों का सम्मान करना है, और जैसे पढ़ाई लिखाई का समय है तो स्कूल जाना है तो सबसे अच्छे से ही मिलके और अच्छे से अपने टीचर का सम्मान करो, अपने से छोटों से प्यार और बड़ों का सम्मान करो, हमेशा अपने जैसे शिक्षा उनकी आज्ञा का पालन करो, ये सब। और घर में जैसे कि दादी दादा है तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि दादी दादा को बच्चे लोग कुछ बोल देते हैं बचपन में, तो उन सारी बातों का ध्यान रखना कि वो सब ना बोले और अच्छे से रहे, सब प्यार से रहे। बिल्कुल सही बात है, बुजुर्गों का सम्मान करना, और सबसे बड़ी बात कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उन्हें तैयार करना। कहीं भी कहीं बड़े ओहदे पर चले जाएं, कोई बड़े से बड़ा बिजनेस करें, बड़े से बड़ी नौकरी करें, लेकिन एक अच्छा नागरिक, ईमानदार नागरिक बने, ये माँ की इस मामले में बड़ी अहम भूमिका होती है और बच्चे सीखते भी हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की रंजीता जी? जी दीदी, मैं स्नातक तक पढ़ाई की हूँ। अच्छा, और क्या विषय थे आपके स्नातक में? जी दीदी, मैं राजनीति में कर रही थी। राजनीति शास्त्र? अरे वाह भाई, क्या बात है। तो फिर आपने कुछ कहीं जॉब करने के लिए नहीं सोचा? मन में कहीं विचार आया था कि हमें भी कहीं जॉब करना है? जॉब करने के लिए तो नहीं, लेकिन जैसे मैं यहाँ शादी करके आई हूँ तो मैं पिछले 5 साल सरपंच रही हूँ यहाँ की। सरपंच? जी, गांव में? अरे वाह, क्या बात है, ये तो बड़ी बात है। तो फिर तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी होगी, गांव में जो खास तौर से महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आपकी अहम भूमिका होगी। जी दीदी, सब कुछ नहीं है, और जैसे गांव के विकास में भी, जैसे महिला दिवस है या कोई भी प्रोग्राम है तो महिलाओं को आगे लाना और जागरूक करना, हर छोटी मोटी बड़ी बातें सबको सिखाना। शिक्षा के लिए क्या किया आपने? जी, शिक्षा के लिए जैसे
साक्षरता है तो कुछ महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो उनको जाके जैसे पढ़ो लिखो, या उनके घर में बच्चे हैं उनको पढ़ना लिखना आता है तो बच्चों से बोलना है कि साथ में अपनी माँ को या पिताजी जो भी नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी पढ़ाओ लिखाओ, कुछ बताओ, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीखिए, ये सारी चीजें। जी, बहुत अच्छी बात है। तो भाई आपके लिए हम बधाई देते हैं कि सरपंच रही, और अगली बार जब चुनाव हो तो आप फिर से लड़ें और चुनाव में आप विजयी हो। आपके लिए शुभकामनाएं। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? फिल्म वापस का गीत की बोल है, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। क्या बात है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और गाना बड़ा ही बेहतरीन चुना है। तो हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते ममता जी। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं पश्चिम बंगाल से बोल रही हूँ। नाम आपका? हमारा नाम है अंबिका मंडल। मैं बंगाली हाउसवाइफ हूँ। बंगाली हाउसवाइफ है? हाँ। अच्छा, बंगाली मिष्टी बहुत मशहूर है भाई, बहुत पसंद है हम सबको। हाँ, बना लेती हैं? कोलकाता का रसगुल्ला है ना। हाँ, कोलकाता का रसगुल्ला बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप बना लेती हैं घर पे? हाँ, घर में तो बनाता ही हूँ। मेरे घर पे गोपाल है ना। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना है, जोदी तो डाक्षे ने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे, याद है? हाँ, वो भी गाना बहुत सुंदर है। हाँ, तो ये सुनाइए। जोदी तोरे डाक्षे ने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, जोदी तोरे डाक्षे ने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया गुनगुनाया आपने और हम भी आपका साथ दे रहे थे। अब बताइए कौन सा गाना आपको सुनवाएं? हाँ, रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। हेलो सहेली। हेलो सहेली, ममता दीदी नमस्ते। नमस्ते, आपका शुभ नाम और कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम मंगला गुप्ता है, मैं इलाहाबाद से बोल रही हूँ। मंगला गुप्ता इलाहाबाद से बोल रही हैं, अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। जी जी जी, प्रयागराज हो गया। जी हाँ। तो बताइए मंगला जी, अपने बारे में बताइए और इलाहाबाद यानी प्रयागराज के बारे में बताइए हमारी सखियों को। प्रयागराज में तो ममता जी सबसे ज्यादा मतलब नामी जगह संगम है। हाँ, और जहाँ लोग स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं, और वहाँ नौका विहार भी बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर गंगा जमुना मिलती हैं। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं देख नहीं सकती, मेरी दोनों आंखें नहीं हैं। ओहो हो, अच्छा। तो जन्म से ही मैं देख नहीं सकती। ओ, तो फिर आप ये जो बता रहे हैं शहर के बारे में, संगम के बारे में, लोगों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जाना आपने? शब्दों से बता रही हूँ, और इलाहाबाद में ही इतने दिन से रह रही हूँ तो कुछ तो पता होगा ही ना मुझे। बिल्कुल। तो आप बताइए, ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाई की आपने? ब्रेल लिपि द्वारा तो नहीं पढ़ाई की है ज्यादा, लेकिन तबला सीखा है मैंने। अच्छा, क्या बात है। शुरुआत में ब्रेल लिपि वाला वो मैंने सीखना शुरू किया था, फिर बहुत बीमार पड़ गई तो वो छूट गया। अच्छा, तो तबला मैंने विशारद तक सीखा है। अरे वाह, क्या बात है भाई। तो तबला सीखा किन गुरु से सीखा, किन गुरु महाराज से? मैंने तबला यही इलाहाबाद में आर विलियम रेल हमारे मास्टर साहब थे। हाँ, अच्छा, उन्हीं से सीखा मैंने। जी ममता जी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं आपकी बहुत ही नियमित श्रोता हूँ। क्या बात है भैया। और हमारे श्रोताओं की जो बातें होती है ना, हमारे लिए वो भी इस तरह से प्राण वायु की तरह होती हैं, कि वो जो अलग अलग बातें अलग अलग शहरों से फोन करते हैं और अपने शहरों के बारे में बताते हैं, कला संस्कृति के बारे में बताते हैं, अपनी बारे में, जैसे आपने अपने हुनर के बारे में बताया। तो ये सब सुनकर हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। आज बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? जी, मैं पुष्पांजलि फिल्म का गाना सुनना चाह रही हूँ। हेलो सहेली। हेलो सहेली, ममता मैम कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी हैं और कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैम मैं छाया बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश जिला रीवा से। रीवा के बारे में जरा जानकारी दीजिए हमारी सखियों को। मैम रीवा एक बहुत अच्छा शहर है, वहाँ पर देखने लायक बहुत सारे सब पर्यटक स्थल है। आप टाइगर सफारी देख सकती हैं। यहाँ के आसपास रीवा में पास में एक डिस्ट्रिक्ट है मैहर,
वहाँ शारदा मैया के दर्शन कर सकते हैं मंदिर में। बहुत सारे ऐसी देखने लायक जगह हैं। काफी पहाड़ों के बीच में है ना? यस मैम। अपने बारे में छाया जी कुछ बताइए, क्या कामकाज है आपका? मैम मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुआ है, मैंने अभी MA कंप्लीट किया है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में जी। तो आगे क्या इरादा है, आप क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? मैम अभी तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी तो। यस मैम। उसके बाद सोचेंगी कि क्या बनना है? यस मैम। बताइए, आप गाना कौन सा सुनना चाहती हैं? मैम वो जागृति फिल्म का है, मोहम्मद रफी की आवाज में, और सुनना है हमें। बोल बताइए। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देशभक्ति भाव से भरा पूरा गाना है। तो बातचीत को दे रहे विराम और आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का हेलो सहेली। हेलो सहेली, मैं रागिनी बोल रही हूँ पन्ना जिले से। रागिनी जी पन्ना से बोल रही हैं जी। तो बताइए पन्ना जिले के बारे में। पन्ना जिले में हीरा तो सबसे ज्यादा फेमस है, और यहाँ पे बारिश भी, और देवता यहाँ प्राणनाथ देव का वो किशोर जी का भी मंदिर है यहाँ पर। हाँ। और यहाँ पे मतलब बहुत हरियाली भी रहती है, और बहुत ज्यादा बारिश भी अभी हो रही है। इस समय देश के बहुत सारे इलाकों में बरसात हो रही है, मुंबई में भी बरसात हो रही है। तो हाँ, रागिनी जी अपने बारे में जरा बताइए, क्या कर रही हैं आप, पढ़ाई लिखाई कर? मैं देख नहीं सकती, दृष्टिहीन हूँ, और मैंने पहली से लेकर 8वीं तक छत्तीसगढ़ में पढ़ाई की है, और उसके बाद मैं इंदौर मध्य प्रदेश में पढ़ती थी, महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ स्कूल का नाम था। अच्छा। और उसके बाद मैंने कॉलेज में वहीं इंदौर में डिग्री गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो ये मतलब काफी चुनौतीपूर्ण है आपके लिए ये पढ़ाई करना, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई कर रही हैं, तो बहुत सारी सखियों के लिए ये प्रेरणा है कि आप अगर चाहें तो मंजिल तक पहुंच सकते हैं। संगीत सुनना भी मैम बहुत पसंद है। मैं ले तो नहीं पाई, मेरा गला खराब हो जाता था इस वजह से म्यूजिक, पर हाँ मुझे सुनना बहुत पसंद है। अच्छा, तो फिर तो गा लेती होंगी आप? यस मैम, मुझे म्यूजिक से प्यार है, और मैं गाना भी, मैंने 12th तक म्यूजिक पढ़ा भी है। मैं जो गाना सुनना चाहती हूँ मैं उसी को गुनगुनाती हूँ। हेलो सहेली कार्यक्रम सखियां सहेलियां सुन रही थी अपनी पसंद के फिल्मी गाने। आपको याद दिला दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 40024662। मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 40024662। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण हम करते हैं प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत।